अगर दुनिया में कोई ऐसी सरजमीन है जहां हर पत्थर अपने अंदर हजारों साल पुरानी कहानी छुपाए बैठा हो तो वो मिस्र है। ये वो मुल्क है जहां आसमान को छूते एहराम, पुरअसरार मम्मियों और ताकतवर फिरौनों के राज आज भी साइंसदानों को हैरान कर देते हैं। आखिर उन अजीम एहराम को किसने बनाया? क्या ये सिर्फ इंसानों का कारनामा था या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो आज भी खुशामदीद है? अस्सलाम वालेकुम दोस्ते, हैरान कुन ममालिक, कदीम तहजीबों और दिलचस्प हकायक पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिस्र शुमाली अफ्रीका में वाक़े दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, जिसकी तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी है। इस अजीम सल्तनत की बुनियाद दरियाए नील ने रखी, जिसने सहरा के दरमियान जिंदगी को मुमकिन बनाया। इसी दरिया की बदौलत यहाँ ज़राअत, तिजारत और एक ताकतवर सल्तनत ने जन्म लिया। मिस्र पर फिरौन हुकूमत करते थे, जिन्हें सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि मुकद्दस हुक्मरान समझा जाता था। उनकी वफात के बाद उनकी लाशों को खास तरीके से महफूज किया जाता, जिन्हें आज हम मम्मी कहते हैं। उनके साथ सोना, जेवरात और कीमती सामान भी दफन किया जाता था, क्योंकि कदीम मिस्रियों का यकीन था कि मौत के बाद भी जिंदगी जारी रहती है। मिस्र का नाम आते ही जहन में सबसे पहले जीजा के अजीम एहराम आते हैं। हजारों साल पहले जदीद मशीनों के बगैर इतनी अजीम इमारतें कैसे तामीर हुईं? ये सवाल आज भी दुनिया के बड़े राजों में शुमार होता है। हर नई तहकीक मिस्र के बारे में मजीद हैरानकुन इंकशाफात करती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से राज आज भी पर्दा राज में हैं। अगले हिस्से में हम एहराम मिस्र के अंदर छुपे खुफिया रास्तों, पुरअसरार कमरों और उन राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने सदियों से पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। जब भी मिस्र के अजीम एहराम का जिक्र होता है, सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि आखिर उनके अंदर क्या मौजूद है। क्या ये सिर्फ फिरौनों की कब्रें हैं या उनके अंदर ऐसे राज भी दफन हैं जिन्हें आज तक कोई दरियाफ्त नहीं कर सका? सदियों तक लोगों का ख्याल था कि एहराम सिर्फ मकबरे हैं, लेकिन जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ती गई वैसे वैसे हैरानकुन इंकशाफात सामने आने लगे। जदीद स्कैनिंग टेक्नोलॉजी ने कुछ एहराम के अंदर ऐसे खाली हिस्सों और पोशीदा कमरों के आसार दरियाफ्त किए जिनके बारे में पहले किसी को इल्म नहीं था। इन दरियाफ्तों ने पूरी दुनिया के माहिरीन को हैरान कर दिया, क्योंकि अब भी ये वाज़ेह नहीं कि इन कमरों में आखिर क्या मौजूद है। सबसे मशहूर एहराम यानी जीजा का अजीम एहराम तकरीबन 4500 साल पहले तामीर किया गया था। इसकी तामीर में लाखों बड़े पत्थर इस्तेमाल हुए, जिनमें से कई पत्थरों का वजन कई टन था। हैरत की बात यह है कि इन पत्थरों को उस दौर में, जब ना जदीद मशीनें थी और ना ही करीने, इतनी बुलंदी तक कैसे पहुंचाया गया? यह सवाल आज भी दुनिया के बड़े राजों में शामिल है। एहराम के अंदर तंग और पेचीदा रास्ते बनाए गए हैं जो मुख्तलिफ कमरों तक पहुंचते हैं। कुछ रास्ते अचानक खत्म हो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे दरवाजों पर जाकर रुक जाते हैं जिन्हें आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं खोला जा सका। यही वजह है कि बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि एहराम के अंदर अब भी ऐसे खुफिया कमरे मौजूद हैं जहां आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। दिलचस्प बात यह है कि जब भी किसी नए कमरे या सुरंग का सुराग मिलता है तो पूरी दुनिया की नजरें मिस्र पर जम जाती हैं। हर नई दरियाफ्त एक नया राज खोलती है, लेकिन इसके साथ कई नए सवाल भी पैदा हो जाते हैं। क्या वाकई एहराम के अंदर फिरौनों का छुपा हुआ खजाना मौजूद है? क्या इन खुफिया कमरों में ऐसी कदीम तहरीरें या कीमती नवादरात मौजूद हैं जो इंसानी तारीख को बदल सकती हैं? या फिर मिस्र ने अपने सबसे बड़े राज आज भी रेत के नीचे छुपा रखे हैं? अगले हिस्से में हम फिरौनों की पुरअसरार जिंदगी, मम्मी बनाने के हैरानकुन तरीके और इन पुरअसरार मकबरों की कहानी जानेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें छेड़ने वालों को एक खौफनाक अंजाम का सामना करना पड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले मरने वाले इंसानों की लाशें आज भी तकरीबन सही हालत में कैसे मौजूद हैं? आखिर कदीम मिस्रियों को ऐसी कौन सी टेक्निक मालूम थी जिसने वक्त को भी शिकस्त दे दी? यही वो राज है जिसने सदियों से दुनिया भर के साइंसदानों को हैरान कर रखा है। कदीम मिस्र के लोगों का अकीदा था कि मौत जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। इसीलिए जब कोई फिरौन वफात पाता तो उसके जिस्म को आम तरीके से दफन नहीं किया जाता था। माहिर पुजारी कई हफ्तों तक एक खास अमल के जरिए जिस्म को महफूज करते थे। जिस्म के अंदरूनी आज़ा निकालकर अलग महफूज किए जाते, फिर कुदरती नमक और खुशबूदार तेलों की मदद से लाश को खुश्क किया जाता। आखिर में उसे बारीक कपड़ों की कई तहों में लपेटकर एक खूबसूरत ताबूत में रख दिया जाता। लेकिन सिर्फ मम्मी ही नहीं,
फिरौन के साथ उसका सोना, हीरे, जेवरात, कीमती मुजस्समे, हथियार, कपड़े, खाने पीने की अशिया और रोज़मर्रा इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें भी दफन की जाती थी। उनका यकीन था कि दूसरी दुनिया में भी फिरौन को उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से सदियों बाद बहुत से खजाने के शिकारी उन मकबरों तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। कुछ कामयाब हुए, लेकिन कई मकबरे ऐसे भी थे जो हजारों साल तक बंद रहे और उनके राज दुनिया से छुपे रहे। फिर सन 1922 में एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। नौजवान फिरौन तौतनखामून का मकबरा तकरीबन मुकम्मल हालत में दरियाफ्त हुआ। इसके अंदर हजारों कीमती नवादरात, सोने का मशहूर मास्क और बेशुमार खजाने मौजूद थे। ये दरियाफ्त तारीख की सबसे अहम आसारे कदीमा की दरियाफ्तों में शुमार की जाती है। लेकिन इस दरियाफ्त के बाद एक और पुरस्रार कहानी ने जन्म लिया, जिसे लोग फिरौन की लानत के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि मकबरा खोलने के कुछ अरसे बाद इस मुहिम से वाबस्ता चंद अफराद पुरअसरार हालात में इंतकाल कर गए। इसके बाद ये अफवाह पूरी दुनिया में फैल गई कि जो भी फिरौन के आराम में खलल डालेगा वो किसी न किसी मुसीबत का शिकार होगा। अगरचे साइंसदान इस लानत को महज इत्तेफाक या जरासीम और बंद माहौल का नतीजा करार देते हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोग यकीन रखते हैं कि मिस्र के मकबरों में कुछ ऐसे राज मौजूद हैं जिन्हें इंसान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं सका। तो क्या वाकई फिरौनों की लानत हकीकत है या ये सिर्फ एक अफसाना है? इस सवाल का जवाब आज भी एक मुअम्मा बना हुआ है। अगले हिस्से में हम दरियाए नील, जदीद मिस्र, काहिरा की शानदार जिंदगी और मिस्र के उन हैरानकुन हकायक के बारे में जानेंगे जो हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। अगर दरियाए नील ना होता तो शायद आज मिस्र भी दुनिया के दूसरे सहराओं की तरह एक वीरान इलाका होता। यही दरिया हजारों साल से इस सरजमीन की जिंदगी, खुशहाली और तरक्की की सबसे बड़ी वजह रहा है। इसीलिए कदीम मिस्री कहा करते थे कि मिस्र नील का तोहफा है। हर साल दरियाए नील का पानी अपने किनारों पर जरखेज मिट्टी छोड़ जाता था, जिससे खेती बाड़ी आसान हो जाती थी। यही वजह थी कि मिस्र में गंदुम, सब्जियां और मुख्तलिफ फसलें बड़ी मिकदार में उगाई जाती थीं, जबकि आसपास के बेशतर इलाके खुश्क और बंजर थे। इसी खुशहाली ने मिस्र को दुनिया की ताकतवर तरीन तहजीबों में शामिल कर दिया। वक्त के साथ मिस्र ने बेशुमार जंगें, सल्तनतें और हुक्मरान देखे, मगर उसकी तारीखी अजमत कभी खत्म नहीं हुई। आज मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा अफ्रीका के सबसे बड़े और मसरूफ शहरों में शुमार होता है। यहाँ कदीम तारीख और जदीद जिंदगी एक साथ नजर आती है। एक तरफ हजारों साल पुराने अहराम और तारीखी मसाजिद हैं, तो दूसरी तरफ जदीद सड़कें, बुलंदो बाला इमारतें, मेट्रो, शॉपिंग मॉल्स और लाखों लोगों की मसरूफ जिंदगी। हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह सिर्फ एक मकसद के लिए मिस्र आते हैं, ताकि अपनी आंखों से उन अजीम अहराम, कदीम मंदिरों, दरियाए नील और फिरौनों की सरजमीन को देख सकें। सयाह नील में कश्तियों का सफर करते हैं, कदीम मंदिरों की सैर करते हैं और इस तहजीब को करीब से जानने की कोशिश करते हैं जिसने हजारों साल पहले दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन मिस्र के राज अभी खत्म नहीं हुए। आज भी आसारे कदीमा के माहिरीन सहरा में नई खुदाइयां कर रहे हैं। हर चंद माह बाद किसी नए मकबरे, कदीम मुजस्समे या हजारों साल पुरानी मम्मी की दरियाफ्त की खबर सामने आती है। इसका मसल्फ ये है कि मिस्र की जमीन के नीचे अब भी बेशुमार राज दफन हैं, जिन्हें शायद आने वाले सालों में दुनिया पहली बार देखेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या मिस्र के सबसे बड़े राज अभी भी रेत के नीचे छुपे हुए हैं? आखिरी हिस्से में हम मिस्र के चंद हैरानकुन हकायक, इसकी आलमी अहमियत और इस राज पर बात करेंगे कि आखिर क्यों मिस्र को आज भी दुनिया की सबसे पुरअसरार सरजमीन कहा जाता है। हजारों साल गुजर जाने के बावजूद मिस्र आज भी दुनिया के सबसे पुरअसरार ममालिक में शुमार होता है। जितना ज्यादा इंसान इस सरजमीन के बारे में जानने की कोशिश करता है, उतने ही नए राज उसके सामने आते जाते हैं। यही वजह है कि मिस्र सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक जिंदा तारीख है। आज भी माहिरीन आसार कदीमा मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों में खुदाइयां कर रहे हैं। हर साल नई मुम्मियां, कदीम मकबरे, सोने के नायाब खजाने और हजारों साल पुराने नवादरात दरियाफ्त होते हैं। कई बार ऐसी दरियाफ्तें भी सामने आती हैं जो तारीख की पुरानी किताबों को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद माहिरीन का मानना है कि मिस्र की जमीन के नीचे अब भी बेशुमार राज दफन हैं, जिन तक इंसान अभी तक नहीं पहुंच सका। मिस्र सिर्फ अपनी कदीम तहजीब की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि ये आज भी अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के अहम तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ की सकाफत, रिवायात, मेहमान नवाजी और तारीखी विरसा
हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। जब सूरज की रोशनी एहराम मिस्र पर पड़ती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त हजारों साल पीछे चला गया हो। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर एहराम मिस्र किस मकसद के लिए बनाए गए थे? क्या उनके अंदर अब भी ऐसे खुफिया कमरे मौजूद हैं जो कभी नहीं खोले गए? और क्या फिरौनों के तमाम राज कभी दुनिया के सामने आ सकेंगे? इन सवालों के मुकम्मल जवाब शायद अभी भी रेत के नीचे दफन है, और मुमकिन है कि आने वाले बरसों में होने वाली नई दरियाफ्तें इंसानियत को एक बार फिर हैरान कर दें। दोस्तों, अगर आपको मिस्र की ये पुरअसरार और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि दुनिया के हैरत अंगेज ममालिक, कदीम तहजीबों और अनोखे राजों पर मबनी ऐसी मजीद शानदार डॉक्यूमेंट्रीज सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई और हैरत अंगेज डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।